आपकी लगी तीसरे आ आगे आगे कैसे कट जाए एम्बुलेंस लेकर चल प्रशासन मुर्दाबाद एक तरफ से न्याय दो न्याय दो आधे घंटे प्रकाश करो मिल जा रहा है कर रहे शाम को बैठ जा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 कोई मतलब यही है इसी टाइप का भी ले लेना ये अच्छा लड़का है अच्छे तो है यार उसमें क्या करें वीडियो आना चाहिए क्या कर फोटो अच्छा है करवा के पूरा भाई कॉल करेगा होगा सीधा सही है हाँ फिर भाई साहब पूरा फोटो
देखना वोट सही रहेगा। कर रहे यार क्या घटना क्या हुई, कैसे हुई घटना ये पूरी? घटना हुई थी, जो पिंटू शर्मा है हमारे घर के दरवाजे के सामने पेशाब कर रहे थे खड़े हुए। हमारे चाचा के लड़के ने उनको रोका तो उन्होंने मतलब उसको धारिया वारिया से मारा पीटा है। उसके बाद अपन ने पुलिस प्रशासन पे FIR करवाई थाने जाके। पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और ना उनको गिरफ्तार किया। उसी दिन शाम को उन्होंने ये गोलियां चला दी हैं, जिसमें हमारे भाई घायल हैं, तो एक हमारे छोटे भाई की मृत्यु हो चुकी है। तो क्या पुलिस की लापरवाही इस तरह की? पूरी पुलिस की मिली भगत है। वो उनके साथ बैठता है, खाता है, उनका सारे संबंध है पुलिस के साथ, आरोपी के साथ। थाना प्रभारी इसमें पूरा की संरक्षण है। थाना प्रभारी को इसके में पूरी तरीके से हटाया जाए। अभी आप लोग जाम लगा रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए मतलब, और उसके बाद उनके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए और जो नाम अभी FIR नहीं हुई है उनके नाम FIR करवाए, सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनकी आर्थिक जो मदद है हमारे चाचा जी की, उनकी आर्थिक मदद की जाए। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अनूप सिंह। अनूप सिंह कौन लगते हैं? हमारे चाचा का लड़का था। मेरी मांग है जो थानेदार है ना, जो इसमें लिखता है प्रभारी वो तुरंत तत्काल प्रभाव से बाकी और लोग जो जिन पे FIR नहीं हुई है उन पे FIR की जाए, बाकी इनके लिए कुछ आर्थिक मदद की जाए और इनके घर पे। मैडम बताएं, जो हत्या हुई है क्या है पूरा मामला? कल शाम को हमें सूचना मिली करीब 7:30 बजे कि थाना नया गांव के अंतर्गत एक कोट गांव है, वहां पर गोली चलने की सूचना मिली। तब जब तस्दीक की गई तब पता चला कि एक आरोपी है उसी गांव का रहने वाला। दूसरा दोपहर में जब ये सूचना मिली कि दोपहर में एक सामान्य सा वाद विवाद हुआ था कि आरोपी जो है उसने गाली गलौच और इस तरीके की कोशिश की थी वैश्यों और राजावतों के साथ। तो फिर दोपहर में ही मौके पर पुलिस पहुंची, तब आरोपी वहां से भाग चुका था। तब फिर उसकी NCR की गई थाने पर। इसके अलावा शाम को फिर सूचना मिली कि करीब 7:30 बजे उसी आरोपी ने, जिसकी दोपहर में हमें सूचना मिली थी, उसी ने उन लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी है, जिसमें कि 3 लोग घायल हो गए थे। 3 लोग उनको फिर यहाँ जिला अस्पताल भिंड लाया गया। उपचार के दौरान तीनों लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया, जिसमें से फिर एक जो आहत था 12 साल का विष्णु नाम का, उसकी मृत्यु हो गई थी उपचार के दौरान ही। और दोनों ही आरोपियों को जैसे ही हमें सूचना मिली तत्काल ही पुलिस ने इसमें पता चला कि 2 लोग थे आरोपी जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई। दोनों को ही तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अब। घटना की वजह क्या रही मैडम? घटना की वजह ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये है कि जो आरोपी था वो शराब पीने का आदी था। शराब पीने के चक्कर में ऐसे ही आसपास के लोगों से उलझता रहता था, गांव वालों से गाली गलौज करता रहता था। टॉयलेट करने को भी बता रहे हैं। ऐसा दोपहर में सुनने में आया था कि जो आरोपी है उसने जो शिकायत करने के लिए आए थे फरियादी लोग, उनके घर के बाहर टॉयलेट वगैरह कर दी थी, गाली गलौज कर रहा था। तो फिर उसके संबंध में ही सूचना देने के लिए फरियादी लोग थाने पर आए थे। अभी उन्होंने जो परिजनों ने जाम भी लगाया है थाने अस्पताल के सामने, अस्पताल के सामने, क्या है उनकी मांग है और क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें? उनकी मांगें जो है
सामान्य है कि जो अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है तो उनकी जांच की जाए, तो उसके संबंध में जांच की जाएगी। जो भी इसमें संबंधित दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो आरोपी ने जिन शस्त्रों का प्रयोग किया था उन शस्त्रों का निरस्तीकरण के लिए भी मांग की है, और अगर उनके घर में और कोई अवैध हथियार पाए जाते हैं तो उनकी भी तलाशी की मांग की है। तलाशी करके उनके सारे हथियार जब्त किए गए। तो जो भी उनकी विधिक मांगे हैं उनको माना जाएगा, और संबंधित जो भी जिसके भी खिलाफ गलती पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जाम तो खुलने का नाम नहीं ले रहा है, जाम नहीं खुल रहे हैं, परिजन काफ़ी आक्रोशित है, टीआई को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। अगर जिसमें भी जिनकी गलती सामने आएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर टीआई की भी गलती सामने आती है जांच के दौरान तो फिर टीआई के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस के अलावा उनकी और भी मांगे हैं, प्रशासन से भी मांगे हैं कि उनके जो कुछ राहत राशि और भी कई अलग अलग विभागों से मांगे हैं, तो इसके कारण भी जाम चल रहा है। पुलिस के द्वारा जो भी उन्होंने मांग की है उनकी हम वो करेंगे, जो विधिक मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। सर, जो परिजनों ने जो जाम लगाया था, क्या आश्वासन दिया है, कितनी देर बाद ये जाम खुला है? देखिए, अभी कुछ समय पहले तक वो जिला अस्पताल के सामने जाम लगाए हुए थे। उसके बाद यहाँ सुभाष तिराहे पर आ गए। सुभाष तिराहे पर उन्होंने 5 मिनट के अंदर अपना जाम खोल दिया, क्योंकि उनकी जो बड़ी मांग थी कि टीआई को हटाया जाए। एडिशनल एसपी साहब ने उस पर पूरी विधिवत कार्रवाई करने के बाद 2 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अच्छा, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया है, जैसे कि उनके लाइसेंस में 5,000 रुपये का हमने उनको अनुग्रह राशि दिया है। बाकी उन्होंने लाइसेंस निरस्त करने का है। जैसे ही प्रतिवेदन पुलिस से आएगा कलेक्टर महोदय की तरफ से उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तीसरी मांग, उनको जो आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाने के लिए बुला था, विधि अनुसार हम उस पर कार्रवाई करें। फिलहाल जाम खुल चुका है। फिलहाल जाम खुल चुका है। सर, एक घटना हुई है, उसमें परिजनों ने जाम लगाया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल दोपहर के समय एक झगड़ा हुआ था कोट गांव में, और जो फरियादी पक्ष हैं उन्होंने जाके रिपोर्ट भी की थी, एफआईआर भी हुई, लेकिन आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। ये पुलिस की लापरवाही थी, और जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि शाम को उन्हीं आरोपियों ने गोलीबारी की, जिसमें आज एक 11 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। 2 अन्य लोगों को गोली लगी है, वो भी गंभीर स्थिति में वाले रेफर कर दिए गए, उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। तो परिजनों का आरोप पुलिस वालों के ऊपर है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आपने क्या कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है? हमने भी ये कहा है कि भाई वो दोषी तो हैं ही, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को, लेकिन अभी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए परिजनों में आक्रोश है, इस वजह से यहाँ पर जाम लगा। तो आपने को वरिष्ठ अधिकारी से बात करी कि टीआई को सस्पेंड के लिए आपने बात करी किसी वरिष्ठ अधिकारी से? तौर पर जिम्मेदारी उसकी बनती है, उसको भी सस्पेंड होना चाहिए, बीट प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उनको आर्थिक मदद भी मिलना चाहिए, और जो आरोपी उनके बंदूक के शस्त्र लाइसेंस नष्ट होने चाहिए। एसपी से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई। क्या आश्वासन दिया है? नहीं, आश्वासन तो नहीं है, वो बीट प्रभारी को तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी को कह रहे हैं कि 2 दिन बाद हम करेंगे। उनका कह रहे हैं हम जाँच करा लेते हैं, तो लेकिन परिजन मानने के लिए तैयार नहीं।